क्या आपने नेपाल के बारे में सोचा है? यह देश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और अद्भुत संस्कृति के लिए जाना जाता है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल न सिर्फ अपने ऊंचे पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी समृद्ध विविधता, अद्वितीय परंपराएं और ऐतिहासिक स्थल भी इसे खास बनाते हैं। काठमांडू, लुम्बिनी और पोखरा जैसे शहर यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ गहरी संस्कृति का अनुभव देते हैं। इस वीडियो में हम नेपाल के कुछ रोचक तथ्यों और पर्यटन स्थलों पर चर्चा करेंगे, ताकि आप जान सकें कि नेपाल क्यों एक विशेष यात्रा अनुभव प्रदान करता है। चलिए नेपाल की इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल देश की, जो काफी खास है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते हैं। तो आइए फिर आज जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं नेपाल के बारे में खास बातें, फिर हमारी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में नेपाल हिमालय में स्थित है। यह दो विशाल देशों के बीच फंसा हुआ है। नेपाल के उत्तर में चीन, वहीं दक्षिण में भारत है। नेपाल भले ही दो पड़ोसियों के बीच फंसा एक छोटा हिस्सा हो, लेकिन इसके बॉर्डर में विविधता है। तराई के नम जंगली मैदानों से लेकर पृथ्वी की सबसे ऊंची और सबसे बर्फीली पर्वत चोटियों तक नेपाल की सीमा है, जो इसे दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में बनाती है। सबसे ऊंचे पर्वत नेपाल में, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से ज्यादातर नेपाल में है। दुनिया की 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 नेपाल में है। ये सभी चोटियां 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। कभी झील थी। नेपाल की राजधानी नेपाल की पौराणिक कथाओं के साथ साथ विज्ञान भी मानता है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू कभी एक झील थी। नेपाली पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि मंजूश्री ने काठमांडू के लिए उड़ान भरी और एक विशाल झील देखी। उन्होंने अपनी शक्तिशाली तलवार से चौभम के शिखर को काट दिया, जिससे पानी निकल गया। हालांकि विज्ञान का मानना है कि झील 15,000 वर्षों से ज्यादा समय में चरणबद्ध तरीके से सूख गई। नेपाल और भारत के संबंध उनकी संस्कृति, भूगोल और आर्थिक महत्व के कारण बेहद अच्छे हैं। भारतीयों के लिए नेपाल जाना सबसे अच्छा है। उन्हें किसी भी तरह के वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही अगर कोई भारतीय मुद्रा के साथ नेपाल जा रहा हो तो वह भी चल जाती है। उसे नेपाली मुद्रा में बदलने की कोई खास जरूरत नहीं। अच्छा, इंडियन चलता है फिर तो बढ़िया। नेपाल में इंडियन करेंसी दे रहे हैं। हिंदू और बुद्ध संस्कृति को दोनों देश साझा करते हैं। इसके अलावा दोनों देशों में रोटी बेटी का संबंध है, यानी दोनों देशों के लोग आपस में शादियां करते हैं। भारत के 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेपाल के भोजन की अगर बात करें तो यहाँ मांसाहार बेहद आम है। कई बार यह भी माना जाता है कि नेपाल के लोग चाउमीन या फास्ट फूड ही खाते हैं, लेकिन यहाँ के पारंपरिक भोजन के रूप में दाल भात सबसे ज्यादा खाया जाता है। दाल का तड़का यहाँ बेहद खास होता है, जिसमें मसालों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। नेपाल अपने ऊंचे पहाड़ों और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भी नेपाल में देखने के लिए बहुत कुछ है। पर्वतारोहण के साथ साथ रोमांच की तलाश करने वाले लोगों के लिए नेपाल एक पसंदीदा गंतव्य है। लेकिन क्या आपको नेपाल के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में पता है? आइए जानते हैं नेपाल के पर्यटन स्थलों के बारे में, ताकि जब आप नेपाल जाएं तो कोई भी खास दर्शनिक स्थल आपसे छूटे नहीं। तो आइए जानते हैं नेपाल में घूमने वाली खास जगहों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर है महेंद्र गुफा। महेंद्र गुफा पोखरा के उत्तर में स्थित है। सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में से एक नेपाल है। इसमें एक अंधेरी और गुफानुमा गुफा है, जो स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स के लिए जानी जाती है। गुफा की सुरम्य संरचना इसे फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन स्थान बनाती है। यह गुफा मूल रूप से पोखरा जिले के पास स्थित है, जो कास्की जिले में है, चूना पत्थर से निर्मित। यह नेपाल में देखने के लिए सबसे लुभावनी जगहों में से एक है। इस प्रकार की गुफा प्रकृति में बहुत दुर्लभ है, और यही कारण है कि यह पूरे वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस गुफा के अंदर भगवान शिव की एक मूर्ति भी है। नंबर 2, पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल के सबसे पुराने, सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के किनारे पर स्थित है। नेपाल के पूज्य देवता भगवान पशुपतिनाथ, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है,
को समर्पित इस मंदिर के करीब बागमती नदी बहती है। कट्टर हिंदू अनुयायी दिव्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक पर जाते हैं। यह नेपाल में सबसे अधिक अनुशंसित पर्यटन स्थलों में से एक है। नंबर 3, भक्तपुर। वास्तुकला व हिंदू मंदिर के लिए यह जगह प्रसिद्ध है। आपको यहाँ बहुत से मंदिर दिखेंगे जो अपनी कला व वास्तुकला का प्रदर्शन करते दिखेंगे। भक्तपुर दरबार स्क्वायर आकर्षक मूर्तियों व कलात्मकता के विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ खरीदारों की भी बहुत भीड़ लगी रहती है। नेपाल की कुछ यादगार वस्तुएं, मिट्टी की बनी चीजें, कठपुतली, हस्तशिल्प आदि चीजों की दुकानों पर ऐसी भीड़ लगी रहती है जैसे मधुमक्खी के छत्ते के पास मक्खियों की लगी रहती है। आपके लिए किसी एक वस्तु को चुनना कठिन होगा। नंबर 4, लुम्बिनी। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। कपिलवस्ता क्षेत्र में स्थित शहर का शांतिपूर्ण माहौल ध्यान के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बौद्ध वास्तुकला के अनुसार बने मंदिरों और स्मारकों की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का जन्म 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो मूल रूप से नेपाल के दक्षिणी भाग में है। बहुत सारे लोग केवल लुम्बिनी देखने के लिए नेपाल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए लुम्बिनी दुनिया भर में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। नंबर 5, पोखरा। फेवा झील के पास बसा पोखरा नेपाल का सबसे चर्चित पर्यटक स्थल है। आप इस रमणीय झील के पास बैठकर घंटों बिता सकते हैं और आपको समय का आभास भी नहीं होगा। मन को भरपूर शांति और भूला न पाने वाला नजारा आपको इसकी शांत लहरों में खोने पर मजबूर कर देगा। पोखरा नेपाल दर्शनीय स्थल अन्नपूर्णा सर्किट का द्वार के नाम से भी मशहूर है और यहाँ आपको पैराग्लाइडिंग करने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। नंबर 6, सागरमठ नेशनल पार्क। 1148 वर्ग किलोमीटर में फैली इस जगह पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है और इसके अलावा कई अन्य चोटियां हैं जैसे लोत्से, चोओयू, थमसेरकू, नुपत्से, अमाडबलम व पुमोरी पहाड़ों के सुंदर नजारे के साथ ही साथ यहाँ बहुत से पेड़ पौधे, जीव जंतु का आवाज भी है। स्नो लेपर्ड यहाँ का मुख्य आकर्षण है। प्राकृतिक वातावरण की पूरी घुट्टी आपको यहाँ आकर मिल जाएगी। यह स्थान मुख्य रूप से ट्रैकिंग के और अद्भुत नजारों के लिए पर्यटकों के बीच मशहूर है। नंबर 7, बौद्धनाथ। काठमांडू से 7 किमी उत्तर पूर्व में स्थित बौद्धनाथ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और नेपाल में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। स्थानीय साथ ही तिब्बती तीर्थयात्री ध्यान के लिए इस आध्यात्मिक स्थान पर आते हैं। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका भव्य स्तूप है जो दूर दूर से बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है। यह नेपाल का सबसे बड़ा गोलाकार स्तूप है। बौद्धनाथ को खासा चैत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान बाहरी इलाके में है और इसमें एक विशाल मंडल है जो पूरे नेपाल में सबसे बड़े गोलाकार स्तूपों में से एक बनाने के लिए जाना जाता है। नेपाल के हैरान कर देने वाले आश्चर्यजनक तथ्य। दीपावली को की जाती है कुत्तों की पूजा। नेपाल में कुत्तों की पूजा करने की एक बहुत बड़ी संस्कृति है। जिस तरह से भारत में दीपावली मनाई जाती है उसी तरह से नेपाल में कुत्तों की पूजा की जाती है। नेपाल वासियों का ऐसा मानना है कि कुत्ते यमराज के संदेशवाहक होते हैं। नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर कुंवारी लड़कियों की भी पूजा की जाती है। ये पूजा नवरात्र के समय की जाती है। नेपाल में ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि एक बार नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था जिससे कि सारा नेपाल तहस नहस हो गया था। लेकिन नेपाल में स्थित एक कुंवारी देवी के मंदिर के आसपास की जगहों को कोई भी इस नुकसान नहीं हुआ था। तभी से नवरात्र के समय कुंवारी लड़कियों को पूजे जाने की संस्कृति है। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।